द्वादश ज्योतिर्लिंग कहाँ पर हैं और उनका इतिहास क्या है। लॉर्ड शिवा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के प्रमुख मंदिर जो ज्योतिर्लिंग के रूप में जाने जाते हैं वह देश के कई प्रदेशों में मौजूद हैं। भगवान शिव पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। वहीं देश में भगवान शिव के हज़ारों मंदिर मौजूद हैं जहां पूजा अर्चना के लिए हर वर्ष लाखों श्रद्धालु शिवालयों और मंदिरों में जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम और स्थान। श्री सोमनाथ, सोमनाथ गुजरात में है। और श्री मल्लिकार्जुन, श्री शैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्री महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। श्री ओंकारेश्वर मधानता मध्य प्रदेश में है। श्री केदारनाथ, केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। श्री भीमाशंकर, भीमाशंकर महाराष्ट्र में है। श्री विश्वेश्वर वाराणसी उत्तर प्रदेश। श्री त्र्यंबकेश्वर नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में महाराष्ट्र में है। श्री बैद्यनाथ देवधर झारखंड में है। श्री नागेश्वर दारुकावा गुजरात में है। श्री रामेश्वर, रामेश्वर तमिलनाडु में है, रामेश्वरम में। श्री घुमेश्वर एलोरा महाराष्ट्र में। ज्योतिर्लिंग का इतिहास। ज्योतिर्लिंग की कहानी, कथा, इतिहास बहुत ही पुराना है। आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का इतिहास व इनकी कथा। पहला है सोमनाथ, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। हिंदू मान्यता के अनुसार दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रमा का क्षय होता जा रहा था। ऐसे में चंद्रमा ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर समुद्र तट पर सोमेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। दूसरा है मल्लिकार्जुन, श्री शैलम आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान हैं। इसे दक्षिण के कैलाश कहा जाता है। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक भी लिखा गया है कि श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों को सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। श्री महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावात्मक रूप से समृद्ध किया है। वहीं महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचना में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणामुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्वता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए मंदिर की प्रशंसा की है। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था और महाकाल को उज्जैन की विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। समय के देवता शिव अपने सभी वैभव में उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर, इसका शिखर आसमान में चढ़ता है। आकाश के खिलाफ एक भव्य अग्रभाग अपनी भव्यता के साथ आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को उजागर करता है। चौथा है श्री ओंकारेश्वर, माधानता मध्य प्रदेश में श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग
नर्मदा नदी का माधांता द्वीप पर स्थित एक मनोरम स्थान पर है। यह स्थान प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थल के रूप में प्रख्यात है। इसके आसपास अनेक छोटे मोटे तीर्थ स्थल हैं और द्वीप का आकार ओम अक्षर की तरह है, इसलिए इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। यहाँ मंदिर में ओमकार शिवलिंग एक तरफ हैं और दूसरी तरफ माता पार्वती जी तथा गणेश जी की मूर्तियाँ हैं। शिवलिंग चारों ओर हमेशा जल से भरा हुआ रहता है। पांचवा है श्री केदारनाथ। केदारनाथ उत्तराखंड। यह मंदिर कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। यह शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। इसका गर्भगृह प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ों के बीच में है, बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी जैसी इन 5 नदियाँ अब अस्तित्व में नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद हैं। मान्यता के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। श्री भीमशंकर। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी के गर्भ से भीम नाम का एक राक्षस का जन्म हुआ। उसने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की और फिर आशीर्वाद प्राप्त कर देवताओं को सताना शुरू कर दिया। इस कारण से पीड़ित देवताओं ने भगवान शिव के शरण ली और उसके बाद भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और भीम का वध कर दिया। इसके बाद यह ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में भीमा नदी के किनारे पर स्थित है। 7वां ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर। वाराणसी उत्तर प्रदेश पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है और शिव मंदिरों के पवित्रतम ज्योतिर्लिंग में से एक है। श्री विश्वनाथ और श्री विश्वेश्वर का शाब्दिक अर्थ है भगवान का ब्रह्मांड। प्राचीन काल में वाराणसी शहर को कोशी कहा जाता था और इसलिए मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। विश्वेश्वर नाम की व्युत्पत्ति विश्वा, ब्रह्मांड, ईश्वरा, स्वामी प्रभुत्व वाली है। मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में, काशी खंड में सहित कई पुराणों में मिलता है। 8वां मंदिर है श्री त्र्यंबकेश्वर। नासिक जिले के त्र्यंबकगांव महाराष्ट्र में स्थित है। इस मंदिर का उल्लेख शक्तिशाली मृत्युंजय मंत्र में भी किया जाता है, जो अमरता और दीर्घायु प्रदान करता है। मंदिर परिसर में कुशावर्त या कुंड भी है, जिसे गोदावरी नदी का स्रोत कहा जाता है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की आकर्षक विशेषता उसके 3 चेहरे हैं, जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हीं पुण्यतोया गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि और गोदावरी के प्रार्थना अनुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा करते हैं और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। 9वां है श्री वैद्यनाथ। देवघर झारखंड में स्थित है। मान्यता के अनुसार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुकूल फल देने वाला है। इस वैद्यनाथ धाम में मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक विशाल सरोवर है, जिस पर पक्के घाट बने हुए हैं। परंपरा के अनुसार पंडा लोग एक गहरे कुएं से जल भरकर ज्योतिर्लिंग को स्नान कराते हैं। कथा के अनुसार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की और अपने
सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी जब काटने को ही था, तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10 सिरों को ज्यों का त्यों कर दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने की इच्छा रखी तो भगवान शिव ने उसे एक ज्योतिर्लिंग प्रतिरूप में ले जाने के लिए दे दिया। शिवजी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि इसे पृथ्वी में कहीं पर भी रख दिया गया तो वह वहीं अचल हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर चला, पर मार्ग में उसे लघु शंका निवृत्ति की आवश्यकता हुई। रावण उस शिवलिंग को एक व्यक्ति को थमाकर लघु शंका निवृत्त करने के लिए चला गया। वहीं उन व्यक्ति ज्योतिर्लिंग को बहुत अधिक भारी अनुभव हुआ और उसने भूमि पर रख दिया। फिर क्या था, लौटने पर रावण पूरी शक्ति उठाकर भी उसको उखाड़ न सका और निराश होकर लंका चला गया। इधर ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर। दारुकावनम गुजरात में स्थित है। नागेश्वर अर्थात नागों के ईश्वर होता है। यह विष आदि से बचाव का सांकेतिक भी है। रुद्र संहिता में इस भगवान को दारुकावने नागेशम कहा गया है। नागेश्वर शिवलिंग गोल काले पत्थर वाले द्वारका शिला से त्रिमुखी रुद्राक्ष रूप में स्थापित है। शिवलिंग के साथ देवी पार्वती की भी उपासना की जाती है। मंदिर का पौराणिक महत्व माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव की आराधना करते थे और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने कालिका पीठ पर अपने पश्चिमी मठ की स्थापना की थी। 11वां शिव ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। रामेश्वरम मंदिर इसे रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि रामेश्वर मंदिर रामायण में जितना ही पुराना है, रामायण के जितना पुराना माने जाने वाला मंदिर रामेश्वर मंदिर के बारे में यह भी मान्यता है कि यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम में जो भी श्रद्धालु स्नान करते हैं उनके सारे पुण्य धुल जाते हैं। इस तीर्थम से निकलने वाले पानी को चमत्कारिक गुणों वाला माना जाता है। उसमें चमत्कारिक गुण होते हैं। 12वां शिवलिंग है घुमेश्वरम। एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। मान्यता के अनुसार घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। दूर दूर से लोग महादेव के दर्शन को यहाँ आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम संस्कृत में भगवान शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के नाम वाले 12 ज्योतिर्लिंग के स्मरण संस्कृत में करने के लिए पंक्ति क्या है। इसका स्मरण पाप से मुक्त करने में लाभदायक होता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं मल्लेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्तरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। एतेषां दर्शनादेव
पातकं तिष्ठति कर्मक्षयो भवेत् तस्य यस्य तुष्टो महेश्वरः। जागेश्वर के बारे में, जागेश्वर भगवान सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के संबंध में कई तर्क मौजूद होने के बावजूद भी इसे ज्योतिर्लिंग का दर्जा आज तक नहीं मिल पाया है। भगवान शिव का जागेश्वर धाम, इनके अलावा एक ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी माना जाता है, जो जागेश्वर के नाम से विख्यात है, जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। इसके बाहर खुद पुरातत्व विभाग द्वारा इसे ज्योतिर्लिंग द्वारा दर्शाया गया है। इस मंदिर के पास ही भगवान शिव के पद्म चिन्ह भी मौजूद हैं और मान्यता के अनुसार यहीं से उन्होंने अपना दूसरा पैर कैलाश पर्वत पर रखा था। मानस खंड में भी इसका उल्लेख मिलता है। वहीं अनेक जानकारों के अनुसार रुद्र संहिता में जो दारुकावने नागेशम कहा गया है, उसका अर्थ दारुकावने यानी देवदार का वन, और यहाँ जागेश्वर मंदिर चारों ओर से विशेष प्रकार के देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है, जो इसके ज्योतिर्लिंग होने का प्रमाण देता है। वहीं इसी मंदिर से शिवलिंग की पूजा की जाती है और शुरुआत भी मानी जाती है।